ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें उस बॉम्बर की है जो चीन का है और बताया गया कि ये भारतीय सीमा तक पहुंच गया था दिल्ली को टारगेट करने के लिए और भारत को चेतावनी जारी करने के लिए। लेकिन ये क्या, यहाँ भी चीन का बड़ा खेल और झोल नजर आया जिसे आखिर तोड़ ही दिया भारत ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से तबाह हो गई और नहीं है पैसे सरकार चलाने को। इतनी बुरी स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया। तो वहीं अब चीन ने मारा यू टर्न। आखिर किस मामले में? रूस को देकर चीन ने यू टर्न ले लिया है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाही की कगार पर ला दिया है। हालात ये हो गए हैं कि जून 2018 में हर एक पाकिस्तानी के ऊपर 1,44,000 रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर हो गया है 2,35,000। यानी इमरान खान के काल में देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्जा बढ़ा है 91,000 रुपए का, जो करीब 63% है। इमरान खान सरकार भी देश का आय नहीं बढ़ा पाई और कर्ज के बोझ पर दबती जा रही है। और अब हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उसने मान लिया है कि उनका देश कंगाल हो गया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है जिससे देश को चलाया जा सके। इसी वजह से पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि घर में खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है, इसलिए हमेशा दिक्कत तो रहेगा ही, हमेशा दिक्कत तो रहेगा ही। अब इमरान खान का कहना है कि ज्यादा खर्च होने की वजह से पाकिस्तान कहीं पैसे भी नहीं लगा पा रहा है, पाकिस्तान अपना डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहा है और लोन लेकर लोन चुका रहे कंगाल पाकिस्तान को अब विदेशी एजेंसियों से कर्जा भी नहीं मिल रहा है। IMF को मनाने के लिए इमरान सरकार ने बिजली, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि की, लेकिन फिर भी IMF नहीं माना और अब IMF से कर्ज नहीं मिलने पर PM इमरान खान चीन और खाड़ी देशों से फिर से कर्ज मांग रहा है। पर इन सब के बीच आपको बता दें, जो पाकिस्तानी जनता ये सोच रही है कि आखिर उसका देश दिवालिया क्यों हो रहा है, तो ताजा उदाहरण देखिए। स्कॉटलैंड के कई टीचर को हजारों डॉलर दिए जा रहे हैं सिर्फ कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ ट्वीट करने के लिए, सोशल मीडिया में मुहिम चलाने के लिए। अब आप खुद ही सोचो कि आपका देश किधर जा रहा है और किधर पैसे लगा रहा है। दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद गिरोगे ही। यही हाल पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान को जो पैसे अपने डेवलपमेंट में लगाने चाहिए, वो भारत को बर्बाद करने में लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ कल की खबर में हमने देखा कि किस तरीके से एक तेल का युद्ध शुरू हो गया और इस तेल के युद्ध में भारत, अमेरिका, चीन, जापान सारे देश कूद पड़े। लेकिन अब चीन ने अपनी चालाकी दिखा दी है और इस युद्ध से यू टर्न ले लिया है। अब यू टर्न लेने से भारत को क्या हानि है, तो आपको बता दें, यू टर्न लेने का चीन का सबसे बड़ा कारण है रूस। वैसे तो शुरू में चीन ने भी कहा कि नहीं, ये प्राइस जो बढ़ गई है ये ठीक नहीं है, इसको गिराना जरूरी है, इनके मूल्यों पर कंट्रोल करना जरूरी है और कंट्रोल होना भी शुरू हो गया। जैसे भारत ने अपने 1 दिन का रिजर्व निकाल दिया, अमेरिका ने निकाल दिया, तो इस तरीके से कंट्रोल हो भी रहा था। पर चीन ने इसमें अब यू टर्न मार दिया है और कहा है कि हम अपने ऑयल रिजर्व को सोच समझ के धीरे धीरे निकालेंगे। हालांकि चीन ने ये बहुत दूर की सोची है, क्योंकि चीन के पास 9 दिन नहीं बल्कि 90 दिन का स्टोरेज है। अब मतलब इसका है कि पूरे विश्व युद्ध में की तैयारी चीन ने अभी ही कर रखी है। अब भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत चीन में अगर तनाव बढ़ता है तो क्रूड ऑयल, कच्चे माल, कच्चे तेल की डिमांड बढ़ेगी, जरूरत बढ़ेगी। ऐसे में युद्ध के समय बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन ईंधनों की। तो भारत का रिजर्व 1 दिन का घट चुका है, जबकि चीन सोच समझ कर निकाल रहा है। ऐसे में भारत के ऊपर भी अब आंतरिक प्रेशर बन रहा है कि भारत भी अपने ऑयल रिजर्व को खर्च करने से पहले थोड़ा सोच समझ ले कि कहीं युद्ध के समय में दिक्कत न हो। वैसे भारत के कई दोस्त देश हैं जो क्रूड ऑयल भारत को मुहैया कराएंगे, लेकिन एक होती है खुद की निर्भरता। ऐसे में अपने ऑयल रिजर्व को फिर भी जमा रखने में ही भलाई है। अब चीन का यू टर्न 2 वजह से हुआ है। एक तो वो अपने ऑयल रिजर्व को खर्च नहीं करना चाहता है और दूसरा रूस से वो
पंगे नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इस युद्ध में दूसरी तरफ रूस भी बैठा हुआ है। तो ऐसे में कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता है चीन। आपको बता दें, ओपेक प्लस देशों में रूस भी आता है। खैर, ये तो रही ऑयल युद्ध की बात, ऑयल वॉर की बात। पर असल जंग जो चीन और भारत के बीच में चल रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और ये खुलासा बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा है। हाल ही में एक खबर आई थी, जिस खबर में ये कहा गया था कि चीनी बॉम्बर्स भारतीय सीमा के पास पहुंचे और चीनी मीडिया ने बहुत बड़ी घोषणा की और कहा कि चीनी बॉम्बर ने ये दिखला दिया है, अगर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती करता है तो हम उसके सीलों को ही उड़ा देंगे, हम ब्रह्मोस के सीलों को उड़ा देंगे, ब्रह्मोस हमारे ऊपर दाग नहीं पाएगा। भारत ब्रह्मोस से कितना डर लगता है चीन को, ये लगभग सभी को पता चल गया है, पर अपनी सेखी बघारी से बाज नहीं आता है। जैसे ही चीनी मीडिया में ये खबर आई कि ये बॉम्बर्स भारत के सीमा पर पहुंचे हैं, वैसे ही ये आग की तरफ फैलती चली गई और आग की तरफ फैलते फैलते ये भारतीय मीडिया में भी ये खबर आई और कई मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को छापा कि चीन का HK-6 बॉम्बर भारत के सीमा पर पहुंच गया। वैसे बढ़ावा दिया था चीनी मीडिया ने, लेकिन बाद में ये दुनिया भर की मीडिया में छाने लगा। लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं, वो तथ्य बिल्कुल पलट गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं, जिसको ये दिखाया गया कि ये भारत के बॉर्डर के पास की तस्वीरें हैं, दरअसल बड़ा खुलासा होकर ये आया है कि ये एक प्रोपेगेंडा था जो चीन की तरफ से चलाया गया था। क्योंकि इस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा प्रूफ ये देखिए कि इस वक्त चल रहा है नवंबर का महीना। अक्टूबर नवंबर के महीने में हिमालय के क्षेत्रों में इतनी कम बर्फ नहीं होती है जितना इन तस्वीरों में दिखाया गया है। ये किसी और जगह की तस्वीर है, न कि भारत की सीमा की। अब कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा दिखलाने के लिए दरअसल चीन ने इन तस्वीरों को शूट किया तिब्बत के किसी इलाके से, जो कि भारत के से काफी दूर है, भारत बॉर्डर के आसपास भी नहीं पड़ता है। ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल अचेन गंग्याए है, जो तिब्बत का इलाका है। तिब्बत में ही इस तरह के पहाड़ देखने को मिलते हैं और ये बहुत दूर है भारत की सीमा से। इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके चीन ने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। वैसे कहा यह जा रहा है कि उस समय तो चीन ने ये भी बता दिया कि जो बॉम्बर था वो अपने साथ मिसाइल लेकर उतरा था और इस मिसाइल की रेंज में भारत की राजधानी दिल्ली तक आती है। खैर, इस तरह के प्रोपेगेंडा वाले युद्ध कई बार लड़ चुका है चीन। वैसे उनकी जो किताब है आर्ट ऑफ वार, उसमें भी यही कहा गया है, पहले दुश्मन को डरा के ही हरा दो, आधा तो वो वैसे ही हार जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अपने ऑयल रिजर्व खर्च करके सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।